नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सिख धर्म। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम लोग सिख धर्म पढ़ेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि सिख धर्म की स्थापना यानी संस्थापक कौन है। तो गुरु नानक देव हैं, जो सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। और इसके अंतर्गत हमें 10 गुरुओं के बारे में पढ़ना होता है, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और हम लोग एक ही वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। और लास्ट में आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आप जो 10 के 10 जो सिख गुरु हैं उनको आप क्रम में लगाना जान जाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक है, तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए, कुछ बातें हम लोग दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे ये जो सिख है ना, तो सिख किससे बना है? सिख बना है सिख से, जिसका दोस्तों अर्थ क्या होता है, ज़रा इसका कलर चेंज कर लिया जाए, जिसका अर्थ होता है शिष्य। और शिष्य कौन होते हैं? जो गुरु होते हैं, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना या उनकी परंपरा को आगे बढ़ाना, वो शिष्य होते हैं। एक किताब है, ठीक है, एक किताब जिसका नाम है सिख राहत मर्यादा। ये एक किताब है, और इसमें सिख धर्म के लोग जो हैं, लोगों को 4 प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं। वो 4 प्रकार के अनुष्ठान या संस्कार कौन कौन से हैं? जैसे पहला है जन्म के लिए जब गुरुद्वारा जाते हैं लोग, ठीक है, नामकरण होता है वहाँ पर। और दूसरा क्या है? दूसरा है आनंद करज बोलते हैं इसको। आनंद, क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, देखो फिर से लिखो यहाँ पर। देखो, एक है क्या, जन्म के लिए। ये जो है एक जो सिख राहत मर्यादा जो पुस्तक है, जो किताब है, ठीक है, उसमें 4 प्रकार के अनुष्ठान बताए गए हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि संस्कार। तो ये क्या है? जैसे जब जन्म होता है, तो जन्म के लिए है पहली बार गुरुद्वारे में ले जाना होता है, ठीक है, जहाँ पर नामकरण होता है। दूसरी बात क्या होती है? आनंद करज मतलब ये विवाह के लिए होता है, ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा है खालसा, और खालसा शिक्षा के लिए, ठीक है, खालसा की शिक्षा के लिए। और चौथा क्या है? मृत्यु, अंतिम संस्कार के लिए। तो ये 4 जो है बताए गए हैं, एक तरीके से 4 अनुष्ठान बताए गए हैं इस पुस्तक में, ठीक है। अच्छा, सिख धर्म के लोग जो हैं वो 3 प्रकार के कर्तव्य निभाते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग सिख गुरु देखेंगे, ठीक है। जो सिख धर्म के लोग हैं ये क्या करते हैं? 3 प्रकार के कर्तव्य निभाते हैं। जैसे पहला क्या है? नाम जपना। दूसरा क्या है? कीरत करना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या मतलब है। और तीसरा है वंड छकना। देखो, ये नाम जपने का मतलब क्या है कि ईश्वर का नाम जपते रहना। कीरत मतलब क्या होता है कि ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना, जुआ शराब इन सब चीज़ों से दूर रहना, इसका मतलब ये हुआ। और वंड, ये कर्तव्य है। और वंड छकना मतलब क्या होता है कि देखिए, ऐसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं लेकिन परेशान हैं, उनकी मदद करना, मिल बांट के खाना, ये वंड छकने का मतलब होता है, ठीक है। और देखिए, इसमें क्या है कि इसमें 5 प्रकार के दोष भी बताए गए हैं। 5 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सिख धर्म का दोष नहीं माना गया है। तो देखिए, जैसे 5 प्रकार के कौन कौन से हैं। एक तो है काम, ठीक है, काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, मोह और अहंकार। ये 5 प्रकार के इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? 5 प्रकार के जो है इसमें ये क्या बताया गया है, क्या बोलते हैं इसको, दोष बताया गया है। 5 प्रकार के दोष हैं ये सिख धर्म में। क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिख धर्म का दोष नहीं है। इस प्रकार से तभी मैंने इसको आपको बताया है। अभी हम लोग देखेंगे, सिख धर्म को अच्छे से समझेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि सिख धर्म में कोई भी विवाद होता है, तो इसको निपटाने के लिए क्या है कि 5 तख्त स्थापित किए गए हैं, ठीक है। 5 तख्त जो है स्थापित किए गए हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पंजतख्त भी कहा जाता है पंजाबी भाषा में। पंजतख्त ये कौन कौन से हैं? जब कभी सिख धर्म में विवाद होता है तो मतलब ये 5 तख्त जो है स्थापित किए। एक तो है अकाल तख्त, ठीक है। और दूसरा है तख्त है, दूसरा क्या है? तख्त श्री केसगढ़, ठीक है। और तीसरा क्या है? तख्त श्री
दमदमा। और चौथा क्या है, चौथा है क्या बोलते थे, याद नहीं आ रहा है, तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री पटना साहिब। और पांचवा है तख्त श्री हुजूर साहिब, तख्त श्री हुजूर साहिब। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के तख्त बताए गए हैं। जब विवाद होता है कि इन दोनों में, तो मतलब इसको लेके, तो यहाँ पर ये जो है तख्त अलग अलग बताए गए हैं। जैसे अकाल तख्त जो ये स्वर्ण मंदिर में ही है, ठीक है। तख्त श्री ये जो है ये आनंदपुर यानी पंजाब में है, और ये भी पंजाब में है। और तख्त श्री पटना से पटना में होगा, ठीक है। और ये तख्त श्री हुजूर ये कहाँ पर है, तो ये जानते हो कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में। कभी कभी स्थान पूछ लेता है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है नांदेड़, वहाँ पर है ये, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर जो हम लोगों ने भी देखा है, सिख गुरु। तो इतनी बातें देखिए, आपको देखिए मैं यहाँ पर बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। चाहूँ तो मैं इसको भी इतना मतलब घुमा फिरा के आपको बताऊँ कि ये 2-3 क्लासेस में खत्म होगा, लेकिन नहीं, फालतू की बात तो नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आते हैं वापस यहाँ पर। नंबर 1 देखते हैं, गुरु नानक, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जन्म कब हुआ है, इनका जन्म पूछा जाता है। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ है। स्थान कहाँ, तलवंडी, तलवंडी ननकाना साहिब जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। ननकाना साहिब भी बोलते हैं तलवंडी। और इनके पिताजी का नाम क्या था, कालू जी मेहता इनके पिताजी का नाम था। और माता का नाम तृप्ता, और पत्नी का नाम सुलक्षणा देवी। पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणा देवी। देखिए, इन्होंने जो यात्रा की है, उन यात्राओं को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो उसको बोलते हैं उदासी। यहाँ पर देखिए, कुछ और चीज़ से मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है। उदासी मतलब उदासी, जो यात्रा की है इन्होंने, तो यात्रा के बारे में जो बातें की गई हैं उसको बोलते हैं उदासी। इनका विश्वास किस में है, तो पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर ये विश्वास करते थे, ठीक है। भक्ति देखिए, भक्ति ये निर्गुण भक्ति धारा के व्यक्ति थे। निर्गुण भक्ति देखिए, सगुण और निर्गुण भक्ति तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 मुख्य हैं, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण मतलब ये हुआ कि जैसे कि जो व्यक्ति अपनी बातों को बता रहा है, तो उनकी बातों को भी लोग मान रहे हैं और उसकी पूजा भी कर रहे हैं। इसमें क्या है, निर्गुण मतलब क्या है कि उनकी बातों को मतलब मान रहे हैं पर पूजा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये समझो। समकालीन किसके किसके थे, इब्राहिम लोदी के और बाबर हुमायूं के। भाई 1469 में इनका जन्म हुआ है और 1539 में ये इनका जो है देहांत हो गया है। तो उस समय देखिए, इब्राहिम लोदी भी थे, बाबर भी था और हुमायूं भी था, ठीक है। तो समकालीन किसके किसके थे, इब्राहिम लोदी, बाबर और हुमायूं के समकालीन माने जाते हैं। और अगर संत समकालीन की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु और कबीर दास के ये समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। स्थापना देखिए, संगत और पंगत की इन्होंने स्थापना की थी। और मृत्यु 22 दिसंबर 1539 को इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा संगत क्या होता है। संगत मतलब धर्मशाला, संगत का मतलब धर्मशाला, और पंगत का मतलब क्या होता है, लंगर। लंगर का मतलब समझते हैं आप लोग, भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा, ठीक है, गुरुद्वारे में चलता रहता है, उसको बोलते हैं लंगर। चलिए, अब देखते हैं गुरु अंगद। अब नेक्स्ट आते हैं गुरु अंगद। नेक्स्ट कौन है, गुरु अंगद। तो गुरु अंगद जो है, गुरु की गद्दी का निर्माण जो है खादुर में करवाते हैं। खादुर 1539 से 1552 के बीच में ये रहते हैं गुरु अंगद देव। तो गुरु गद्दी का निर्माण जो है वो खादुर में करवाते हैं। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है वो गुरु अंगद देव ने ही किया था। ये क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं ये बिल्कुल सटीक यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और हुमायूं ने इनसे मुलाकात की थी जब 1540 में जो बिलग्राम और जो उसका कन्नौज का युद्ध हुआ था, उसके बाद हार के हुमायूं जो है इनसे मुलाकात करने गए थे पंजाब में। तो ये लाइन मैंने इसलिए लिखी कि ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। गुरु आत्मा के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं ये गुरु अंगद देव। और लंगर व्यवस्था यानी जो भंडारा है जिसको गुरु नानक देव ने शुरू किया था, उसको इन्होंने स्थायी बनाया। लंगर व्यवस्था को इन्होंने दोस्तों क्या किया, स्थायी बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास 1552 से 1574 के बीच में रहे हैं ये वैष्णव धर्म के बहुत बड़े प्रेमी थे। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की थी। 22 गद्दियों की इन्होंने स्थापना क्यों की थी, क्योंकि धर्म का ये अपना प्रचार करना चाहते थे और हर एक गद्दी के लिए एक महंत को नियुक्त किया था इन्होंने। खुद की जो गद्दी है वो कहाँ बनवाई थी, गोविंदवाल में बनवाई थी। गोविंदवाल में बनवाई थी इन्होंने खुद की गद्दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो गुरु अमरदास है ना, गुरु अमरदास से अकबर की मुलाकात होती है। अकबर की गुरु जो है
अकबर की मुलाकात होती है गोविंदवाल से। ये क्वेश्चन आया है कि अकबर की मुलाकात कहाँ हुई है अमरदास से, तो गोविंदवाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अकबर ने ये जो अमरदास है, इनकी पुत्री है, इनका नाम है बीबी, एक अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। इनको अकबर ने बहुत सारी भूमि और कुछ गांव जो हैं दान में दिए थे, ठीक है, दान में दिए थे। तो अकबर की मुलाकात गोविंदवाल में कहाँ हुई? अमरदास के साथ मुलाकात कहाँ हुई? तो गोविंदवाल में हुई। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। सब बातें यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती, कुछ बातें मैं आपको बताता रहूँगा, वरना बहुत टाइम लग जाता है और आप सोचेंगे सब तो लिख ही दिया, बचा क्या, ठीक है। देखो अब आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास 1574 से 1581 तक रहते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुरु का जो पद था ना वो पैतृक बना दिया था। इन्होंने गुरु का पद क्या कर दिया था? पैतृक बनाया था। देखिए हुआ क्या था, जो बीबी भानी है ना, बीबी भानी का विवाह इनके साथ हुआ था, बीबी भानी का विवाह इनके साथ हुआ था। और रामदास ने क्या, इनको अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन जो है दान में दी थी, जहाँ पर क्या हुआ था, अमृतसर की नींव रखी थी। यानी अमृतसर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। और देखिए इसका जो है पहले जो है यहाँ पर देखो लिखा भी है, जिससे जो है इन्होंने अमृतसर की नींव रखी और पहले इसका नाम रखा था रामदासपुर। अमृतसर का पहले नाम क्या रखा था? रामदासपुर, ठीक है। और जो इनके अनुयायी होते थे गुरु रामदास के, उनको कहा जाता था रामदासी। अब देखिए क्या हुआ कि इन्होंने अपने जो गुरु का पद है ना वो पैतृक बना दिया था और अपने तीसरे पुत्र को उन्होंने क्या किया था? उत्तराधिकारी बनाया था, जिसका नाम था गुरु अर्जुन देव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुरु अर्जुन देव आते हैं 1581 से 16। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, गुरु अर्जुन देव का रोल काफ़ी ज़्यादा था, तो ये सबसे अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो यही सबसे, गुरु अर्जुन देव सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरमिंदर साहब ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी इन्होंने। गुरु अर्जुन, देखिए किसने, जो रामदास ने अमृतसर की स्थापना कर दी थी, लेकिन अमृतसर में क्या हुआ था कि वहाँ पर एक तालाब का निर्माण कराया था, जहाँ पर ये बताते हैं कि मछली थी, इसके नाक में नथनी पहनी थी, उसको देखो तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कुछ बताते हैं। तो इसके चारों ओर क्या हुआ था कि एक जो है मंदिर की स्थापना की थी, जिसको बोलते थे स्वर्ण मंदिर। अब यहाँ पर जो स्वर्ण की जो कारीगरी है वो किसने कराई थी? तो स्वर्ण की जो कारीगरी है वो कराई थी महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने इसकी कारीगरी करवाई थी, ठीक है। तो स्वर्ण मंदिर की, और अगर स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं कि नींव, अगर स्वर्ण मंदिर की बात करें नींव, तो नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी मियाँ, एक मिनट साफ करो पूरा, मियाँ मीर ने जो है स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, जो दारा सिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। दारा सिकोह भूल तो नहीं गए हैं? दारा सिकोह के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया भी था, देखिए चैनल पे जाके देखिए, पड़ा होगा। बाकी दारा सिकोह जो है शाहजहां का लड़का था, औरंगजेब के साथ जो है उनकी भिड़ंत हो गई थी, दारा सिकोह को मरवा दिया गया था, फिर औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, जो कि शाहजहां चाहते थे कि औरंगजेब गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो मियाँ मीर है, ये आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है। ये सूफी संत थे जो कादरी संप्रदाय के थे, कादरी संप्रदाय से संबंधित थे ये मियाँ मीर। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ था, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, जिसको हरमिंदर साहब जो है जानते थे, बाद में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, इन्होंने करतारपुर, तरनतारन, गोविंदपुर शहर बसाए और अपने शिष्यों से आध्यात्मिक कर लेने लगे थे। आध्यात्मिक कर मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इनकी जो कमाई होती थी उसका 1/10वां हिस्सा, यानी 10% जो है कर के रूप में लेते थे। ये कहते थे कि हम धर्म का प्रचार में भी ये पैसा लगाएंगे, ठीक है। और इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी, 5वें गुरु से सीख के। देखिए हम लोगों को कभी कभी पूछा जाता है कि सिख के 5वें गुरु कौन है, निम्नलिखित में से सिख के 5वें गुरु, निम्नलिखित में से सिख के 6ठे गुरु, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब आदि ग्रंथ के बारे में आपको बता दूं मैं आपको बात कि इसमें जो है, इसमें कम से कम 18 हिंदुओं जो संत हैं, 18 हिंदुओं संतों के बारे में जो 18 हिंदू हैं उनके संतों जो हैं, कैसे बताऊं मैं, जो 18 हिंदू संत हैं उनके वर्णन इसमें हैं, ठीक है, उनकी बातें इसमें हैं। और 5 जो है सिख गुरुओं की बातें हैं इसमें। एक इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर, एक समझो, एक तो मिटाऊँ जरा मैं थोड़ा, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जो गुरु नानक देव है ना, गुरु नानक देव, इनके जो उपदेश हैं उनको क्या कहते हैं? उपदेश, उनको क्या कहा गया है इसमें? जो आदि ग्रंथ है इसमें जो गुरु नानक जी के उपदेश हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं जपुजी, ठीक है, जपुजी, ये ध्यान रखिएगा। गुरु नानक देव के जो उपदेश हैं आदि ग्रंथ में, उसको क्या कहा जाता है? जपुजी,
ठीक है, जपुजी। और हिंदुओं की अगर बात करते हैं तो हिंदुओं के संत कौन कौन से थे, अब यहाँ तो 18 की बात है, यहाँ पर आप सुन लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नामदेव हो गए, लिखूंगा नहीं, नामदेव है, जयदेव है, ठीक है, रामानंद है, कबीरदास है, रैदास हैं, इनके जो हैं उपदेश हैं वो इसमें आदि ग्रंथ में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जहांगीर ने हत्या करवा दी थी गुरु अर्जन देव की। जहांगीर ने क्यों करवा दी थी? क्योंकि जो जहांगीर का पुत्र था खुसरो, खुसरो ने विद्रोह कर दिया था। और खुसरो ने विद्रोह करके क्या किया था कि ये अर्जुन देव की शरण में चले गए थे। तो इसीलिए जो है नाराज़गी के कारण इतना नाराज़ हो गए थे जहांगीर की इनकी हत्या करवा दी थी, इनको मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है, चलिए छठे गुरु देखते हैं, गुरु हरगोविंद। गुरु गोविंद के बारे में क्या है देखिए, राजसत्ता के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया इन्होंने, ठीक है, और 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया, अकाल तख्त का निर्माण कराया और सिखों को लड़ाकू में परिवर्तित किया। तो देखिए, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? ये की थी गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, शिष्यों से जो है धन के बदले शस्त्र और घोड़ों की मांग की। जो अर्जुन देव ने धन लेना शुरू किया था धर्म का प्रचार करने के लिए, उसकी जगह गुरु हरगोविंद ने क्या किया था, जो 1606 से 1640 तक थे, इन्होंने क्या किया था, जो शिष्य थे उनसे घोड़े और शस्त्र की मांग की थी, ताकि मतलब अपनी सेना बना सके, अपनी सेना को मजबूत कर सके। कश्मीर में एक कीरतपुर नाम का शहर भी बसाया था और दरबार में नगाड़ा बजाने की परंपरा भी शुरू हुई थी। इसके बाद ये सब हरकतें कर रहे थे, तो ये ग्वालियर के किले में भी कैद किए गए थे, 2 वर्ष तक कैद रहे थे ये। तो कौन ग्वालियर के किले में कैद रहा है? हरगोविंद सिंह। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह, नहीं सिंह नहीं लगा, ये ध्यान रखिएगा, सिंह जो है आगे वो अलग है। ठीक है, अभी तक सिंह नहीं लगा रहा है कोई, सिंह कोई नहीं लगा रहा है अभी। गुरु हरगोविंद जो हैं ये ग्वालियर के किले में 2 वर्ष तक कैद रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, गुरु हरिराय। देखिए, दारा सिखों की इन्होंने सहायता की थी, 1644 से 1661 तक रहे हैं और अपना उत्तराधिकारी गुरु हरिकिशन को चुना था। देखिए हुआ क्या था, मैं कहानी को बताऊं। जो औरंगजेब है, औरंगजेब और दारा सिखों में युद्ध हो रहा था, ठीक है, उत्तराधिकारी को लेकर। तो गुरु हरिराय जो हैं ये सहायता कर रहे थे, ये दारा सिखों की तरफ थे। तो औरंगजेब को पता लगा, तो इन्होंने कहा कि आप दिल्ली आओ, जरा मिलो हमसे आके जरा बात करनी है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो पुत्र है, ठीक है, अपना जो पुत्र है राम राय, ठीक है, बड़ा पुत्र था राम राय, इनको भेजा औरंगजेब के दरबार में। तो राम राय के कुछ जो है डर लग गया कि भैया ये खतरनाक है, ये मरवा देगा। तो इन्होंने तारीफ़ कर दी औरंगजेब की। अब तारीफ़ कर दी औरंगजेब की, तब तक ये नाराज़ हो गए, गुरु हरिराय जो है ये नाराज़ हो गए। इन्होंने गुस्से के मारे क्या किया कि राम राय को उत्तराधिकारी ना बनाकर, जबकि बड़ा बेटा था, अपना छोटा पुत्र गुरु हरकिशन को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। जो देखिए यहाँ पर लिखा है 1661 से 1663 तक, जितनी कम उम्र के थे उससे कम उम्र तक इन्होंने गद्दी संभाली। जैसे अब देखिए 5 साल के थे ये, गुरु हरकिशन जो है ये 5 साल की उम्र में गुस्से के मारे इन्होंने क्या किया था, जो गुरु हरिराय है इन्होंने सबसे छोटे पुत्र को मतलब राम राय को गद्दी नहीं सौंपी थी। ठीक है, सबसे कम उम्र की आयु में गद्दी पे बिठा दिया। अब ये क्या थे, इनको मतलब एक देवी शक्ति प्रदान थी, ऐसा लोग मानते थे कि उस समय चेचक लोगों को फैल गया था। तो ये लोग ये जो है गुरु हरकिशन ये सबके छू के चेचक को दूर कर रहे थे और अपने पर ये समस्या ले ली थी। ठीक है, तो ये चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर जो राम राय है ये चुप नहीं बैठे थे भाई, नाराजगी मारे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देहरादून में इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं गुरु तेग बहादुर पर, 1664 से 1675 तक। इन्हीं के नाम पर असम में एक गुरु का टीला बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मोखोबाल में क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की थी और उत्तराधिकारी के समय, इनके समय में काफ़ी विद्रोह हुआ था। 22 लोग दावेदार थे, 22 लोग, मतलब गद्दी संभालने के लिए गुरु तेग बहादुर के पास उसको मिला के 22 लोग जो है दावेदार थे। और करतारपुर का युद्ध लड़ा गया था, औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी और अनंतपुर नगर की स्थापना इन्होंने की थी। अब देखिए औरंगजेब ने इसकी जो है हत्या करवाई थी। ठीक है, औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी, जिसको 2 तरीके से लोग बताते हैं। एक तो बताते हैं तोप से उड़वा दिया था, एक बताते हैं कि शीश ही कटवा दिया था। तो यहाँ पर ये वाली बात ज़्यादा मानी जाती है। तो इसलिए क्या है कि इन्हीं के याद में क्या हुआ है कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली, ठीक है, इन्हीं के नाम पर दिल्ली में जो है वो शीशगंज जो है नाम का एक गुरुद्वारा बनाया गया है, ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है, जो हरगोविंद सिंह है, जो ये गुरु हरगोविंद है, उनके ये पुत्र थे।
गुरु तेग बहादुर। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी, गुरु तेग बहादुर की इनकी हत्या करवाई थी। ये बात बहुत ही ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद, अब देखिए यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह नाम है यहाँ पर। अब ये पहली बार सिंह लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने पुरुष को सिंह और महिलाओं को कौर की उपाधि धारण करने को कहा। 1675 से 1708 तक ये रहे हैं, ठीक है। और देखिए इन्होंने एक कथन कहा था, इन्होंने कहा था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से भगा दूंगा। चार वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन चारों को मैं सिंह बना दूंगा और मुगलों को बाहर निकाल दूंगा। ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जो है, ये जो है गोविंद, जो गुरु गोविंद सिंह है ना, बहादुर शाह प्रथम का जो है संरक्षक प्रधान था, मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए थे। और गोविंद को इन्होंने 5,000 है, ये 5,000 है, ठीक है, 500 लिख किया, 5,000 है, 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसब दिया था। अब देखो मनसब जो है मैंने बताया था आपको, मनसब जो है वो अकबर ने शुरू किया था। अकबर ने ये मनसब प्रणाली शुरू की थी। कहाँ से लिया था? मंगोल मतलब चंगेज खां के शासनकाल से ये मनसब चल रहा था। तो वहाँ से अकबर ने अपने शासनकाल में ये सुविधा लाए थे। तो 5,000 का जात, 5,000 का मनसब, सवार का मनसब दिया था बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह को, ठीक है। पाहुल त्यौहार और होला मुल्ला मनाना शुरू किया। होला मुल्ला मतलब क्या हो गया कि शस्त्रों की होली, ठीक है। आत्मकथा के नाम क्या है इनका? विचित्र नाटक। जो इनकी आत्मकथा है, गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, उसका नाम है विचित्र नाटक। खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ मतलब क्या हुआ? लड़ाकू सैनिक, ठीक है। तो खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। और कृष्ण अवतार नामक पुस्तक की रचना की थी। कृष्ण अवतार नामक पुस्तक की रचना की थी, कहाँ पे की थी इन्होंने? ये की थी पाउंटा में, शायद मेरे पीछे लिख रहा होगा ये पाउंटा। जब भी साफ कर दूँ मैं सीधे देखो, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं क्योंकि कलर मिल रहा है वाइट में। देखो क्या है? पाउंटा। पाउंटा एक शहर की स्थापना की थी हिमाचल प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह ने। अरे यार ये क्या हो गया? पाउंटा, इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर जो है कृष्ण अवतार नामक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो लिखा भी है। अब यहाँ पर जो है जो पाउंटा नगर है, यहाँ पर सिखों को जो है लड़ाकू बनाया जाता था। और सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ किले भी स्थापित किए थे, जैसे कि फतेहगढ़ का किला था और लोहगढ़ का किला था और आनंदगढ़ का किला था, केसगढ़ का किला था। तो ये किला जो है एक सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए, और पाउंटा नगर में जो है ये सिखों को लड़ाकू बनाया जाता था, ठीक है। 1708 में गुल खां, यहाँ पर कुछ जगह गुल खां लिखा हुआ है और कुछ जगह लिखा हुआ है अजीम खां भी। तो यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत सारी बुक में मैंने लिखा है गुल खां लिखा हुआ है और कुछ एक दो बुक है जिसमें अजीम खां लिखा हुआ है। तो ये जो है एक पठान था जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब देखिए प्रमुख युद्ध है जिसमें गुरु गोविंद सिंह ने भाग लिया था, कौन कौन से? एक तो नादौन का युद्ध 1690 में नादौन का युद्ध था, जिसमें क्या था कि जो पहाड़ी राजा था एक भीमचंद्र का साथ दिया था मुगलों के विरुद्ध। तो मुगल हार भी गए थे। उसके बाद क्या हुआ था? एक आनंदपुर का युद्ध हुआ था 1701 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि मुगल सेना जीत गई थी। अब यहाँ पर मुगल सेना जीती कैसे थी? जो पहले युद्ध जो हुआ था नादौन का युद्ध, इसमें जो भीमचंद्र था ये बाद में जाके औरंगजेब का प्रतिनिधित्व बन जाता है, औरंगजेब का प्रतिनिधि बन जाता है, ठीक है। तब जाके ये जो है इससे के लोग हार जाते हैं। दूसरा युद्ध होता है आनंदपुर का, द्वितीय युद्ध होता है 1704 में, जिसमें भाग लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो गुरु गोविंद सिंह हैं इनके दो पुत्र हैं जिनका नाम है जोरावर सिंह। कहाँ पे लिखूँ मैं? जोरावर सिंह और एक नाम है फतेह सिंह। इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। फिर दूसरा है, एक है युद्ध है चमकौर का युद्ध 1705 में। चमकौर का युद्ध, ये डेट याद रखिएगा, चमकौर का युद्ध है 1705 में, जिसमें क्या है गोविंद सिंह के दो पुत्र और जुझार सिंह और अजीत सिंह, ये दो मारे जाते हैं, ठीक है। एक युद्ध है खिदराना का युद्ध 1708 में, जिसमें मुगल हारे थे। और इसके बाद क्या करता है? इसके बाद जो गुल खां नाम का एक व्यक्ति है या अजीम खां नाम का एक व्यक्ति है, वो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर देता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं वो ट्रिक जो है आपके काम में आएगी, क्योंकि याद भी करना होगा। ये देखिए सिख गुरुओं को याद करने की ट्रिक जो है, देखिए
भाई चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर देखते हैं सिख गुरुओं को याद करने की ट्रिक। नानक और अंगद ने अमर होने के लिए राम राम जपा, जबकि अर्जुन ने हरगोविंद से राय मांगी किशन जैसे बहादुर सिंह बनने के लिए। ठीक है, आओ देखो यहाँ पर नानक, अब देखो यहाँ पर देखिए अलग मैंने लिख दिया। अब नानक और अंगद ने अमर होने के लिए राम राम जपा, जबकि अर्जुन ने हरगोविंद से राय मांगी, ठीक है, राय मांगी किशन जैसे बहादुर सिंह बनने के लिए। ठीक है, यहाँ देखो राय, देखो जो है ये देखो राय मैंने उस रंग से नहीं लिखा जबकि राय भी यहाँ है, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखो नानक से गुरु नानक देव, अंगद से गुरु अंगद देव, अमर से गुरु अमरदास, राम से यहाँ पे देखो राम से क्या है गुरु रामदास, और अर्जुन से गुरु अर्जुन देव, हरगोविंद से गुरु हरगोविंद, और ये जो राय लिखा है राय से गुरु हरिराय, और जो किशन है इससे गुरु हरकिशन, और बहादुर जो है गुरु तेग बहादुर, और जो सिंह है उससे बना है गुरु गोविंद सिंह। भाई देखिए सिंह इससे पहले किसी के नाम में भी नहीं आया, क्योंकि सिंह जो है उपाधि जो है गुरु गोविंद सिंह ने ही स्टार्ट की थी। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिए। तो ये क्योंकि जो क्रम लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप गलत नहीं करेंगे। नानक, फिर से देख लो, नानक और अंगद ने अमर होने के लिए राम नाम जपा, राम राम जपा, जबकि अर्जुन ने हरगोविंद से राय मांगी किशन जैसे बहादुर सिंह बनने के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है सिख धर्म जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या स्टार्ट करना है। ये पीईटी में नहीं था, ये अलग से था। ठीक है, तो यूपीट्रिपलसी पीईटी में नहीं था, ये अलग से था। तो चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। कुछ और भी चीज़ें आपको पूछनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।